जो है हमारे मन से प्रारंभ होकर के समाधि तक जाता है। ठीक है। और इसका एक पक्ष और है योग दर्शन का, जो शरीर से संबंधित होता है, जो हमारे बीमारियों से संबंधित होता है। आपकी सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वह योग के मानसिक पक्ष से प्रारंभ होकर के वह जो है ज्ञान से समाप्त होती है। हमारे देश में प्राचीन काल में प्राचीन काल में योग दर्शन जो शास्त्र था वह मन के विज्ञान का अध्ययन करता था, मन का अध्ययन करता था और मन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती थीं उन सभी पे ये कार्य करता था। इसका उपयोग विद्वानों ने कई तरह से किया हुआ है। इसका जो है आप जीवन में बहुत तरह से, एक तो समाधि के लिए भी कर सकते हो, स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हो। तो जो व्यक्ति शरीर से नहीं ठीक है वह कभी मन से भी नहीं ठीक हो सकता है। और कोई भी बीमारी शारीरिक कम होती है, मानसिक ज़्यादा होती है। मन से ज़्यादा बीमार होता है व्यक्ति। शरीर तो किसी तरह से चलो दवा से ठीक कर लेता है, वैद्य के पास जाके ठीक कर लेता है, कुछ यो आसन करता है, प्राणायाम करता है तो ठीक कर लेता है, परंतु मन की जो व्यथा होती है वह नहीं कम होती है। जी। पूरा आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत ने ये लिखा हुआ है कि कोई भी बीमारी जो है शारीरिक होती ही नहीं है, सारी बीमारी मन की होती है। पूरा जब इन शास्त्रों का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया था तो पूरा निचोड़िए ही नहीं निकला। वाग्भट से पूछा गया, महर्षि वाग्भट जो है चरक ऋषि के सूत्र, चरक के और ऋषि के पास इन लोगों से पास गए और ज्ञान लिए, तो अपने शास्त्रों में भी उन्होंने भी लिखा है कि कोई भी रोग जो है शारीरिक नहीं होता है, सारे रोग मानसिक होते हैं। क्योंकि मन जो होता है ना, मन में व्यक्ति इस ऐसी वृत्तियों को लाता है जो आप लोगों को अभी जो प्रयोग करवा रहे हैं, पंचवृत्तियाँ, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के आने से आप समझते हैं कि हमारे भीतर कुछ नहीं होता है, परंतु बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। समझ रहे हैं आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इन वृत्तियों के होने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग व्याधि समस्या नहीं होती है, परंतु बहुत बड़ी समस्या होती है। और इन्हीं वृत्तियों से शरीर बिगड़ता है। किसी को क्रोध आता है तो उसको लगता है ना कि क्रोध आ गया तो चलो कोई बात नहीं, तो आम बात है, सबको आता है। ठीक है। किसी को जलन हुआ, किसी को ईर्ष्या हुआ, किसी को द्वेष हुआ, तो वह व्यक्ति यह समझता है कि चलो ये तो सबको होता है, थोड़ा हमको भी हो गया तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही मानते हैं ना आप लोग। तो कोई जो रोग उत्पन्न होता है वह शरीर से न उत्पन्न होकर के वो मन से प्रारंभ हो जाता है। और इसमें शरीर क्या करता है कि हार्मोन्स जो है उसी पे केंद्रित होकर के काम करने लगता है, शरीर पे पूरा केंद्रित हो जाता है। और हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स शरीर में कैसे काम करता है? रस के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? हार्मोन जो होता है शरीर में हमारे रस के रूप में कार्य करता है, और रस जो है रक्त के रूप में तुरंत बदल जाता है। और जब वही रक्त जाता है शरीर में तो हमारे जो सिस्टम होते हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है, हार्ट है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, प्लीहा है, हड्डियां हैं, मांस है, इन सबको प्रभावित करता है। ठीक है। आयुर्वेद में शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो अपने अंदर का जो हार्मोन्स निकलता है, चाहे क्रोध से निकलता है, चाहे, देखिए एक बात कही जाती है
एक मैं दृष्टांत बताऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो दृष्टांत अभी बता रहा हूं मैं आपको हार्मोन्स वाला, जितना जहरीला आदमी है उतना जहरीला सर्प नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा जहर किसके अंदर भरा हुआ है बताइए? मनुष्य के अंदर सबसे अधिक जहर भरा हुआ है। और सर्प का जहर कब निकलता है पता है? जब आदमी उसे कोई पैर से दबा दे, कोई उसे छेड़ दे, तब उसका हार्मोन्स बिगड़ता है, नहीं तो वह जहरीला तब तक नहीं होता है। नहीं तो उसके पास ऐसा जहर होता है कि वह अपने आप को नष्ट कर दे। समझ में आ गया? परंतु इंसान के अंदर जहर निकालने वाला क्या पदार्थ होता है? गाली। ठीक है, क्रोध, ईर्ष्या। तो इससे क्या होता है कि एक डंक होता है, ये विष का डंक होता है। क्या होता है? विष का डंक होता है कि एक डंक मार दिया तो वह जहर निकल जाता है। और वो जहर क्या होता है कि मनुष्य, वह यदि सर्प के पास भगवान ने एक सबसे अच्छा गुण ये दिया है कि दांत के माध्यम से उसका विष बाहर निकल जाता है, परंतु इंसान का जो विष होता है वह निकल नहीं पाता है। वह किस पे काम करता है? वह मनुष्य को नष्ट करने में काम करने लगता है, जो इंसान का विष होता है। अब लोगों को ये कहा जाता है, हमारे ऋषियों ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड वृत्तियां हैं। क्लिष्ट वृत्तियों में ही पूरे जीवन को जीता है आदमी। क्लिष्ट वृत्तियों को लेकर के ही पूरे जीवन को जीता रहता है। तो इससे क्या होता है? जहर हमें हार्मोनल, माने कि जहर निकलता है। आपको उसको आम भाषा में समझा रहा हूं, आप उसको हार्मोन से बोलते हैं, परंतु वो क्या है? वह ऐसा रस होता है जो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया से होता है, निकलता है, परंतु उस रस को आप किसके द्वारा निकाल रहे हो? हार्मोन्स के द्वारा, जहर के द्वारा, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, छल के द्वारा। ठीक है ना? तो यही जो है हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। समझ में आ गया? अब योग दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति अपने रोग को ठीक कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो कहता है कि वृत्तियों को, क्लिष्ट वृत्तियों को हटा दो। जब क्लिष्ट वृत्तियों को व्यक्ति हटा देता है तो सबसे पहले प्रभाव किस पे पड़ता है? शरीर पे। उसके बाद किस पे पड़ता है? मन पे। और जब मन पे पड़ता है तो मन जो है तामसिकता से उठ करके राजसिकता की तरफ जाता है, और राजसिकता से सात्विकता की तरफ जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर तामसिकता का गुण ज़्यादा होता है, वह व्यक्ति जो है जल्दी रोगों से ग्रसित होता है और जल्दी मर जाता है। ठीक है? और जिस व्यक्ति के अंदर रासिकता का गुण ज़्यादा होता है, वह व्यक्ति ठीक होता है, फिर रासिकता में जाता है, सही होता है, ठीक होता है, सही होता है, ठीक होता है, बीमार होता है, ठीक होता है। और जैसे हम लोग हैं तो दवा खा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, फिर गाड़ी पंचर हो जाती है, फिर हवा भरते हैं, फिर पंचर होती है, फिर हवा भरते हैं, यही चलता रहता है पूरे जीवन भर। सात्विकतापूर्ण जीवन केवल योग दर्शन देता है। ठीक है? जिसमें क्या होता है कि हम उन विषों को रोक देते हैं जहां से वो विष निकलता है। मैंने दृष्टांत बताया सर्प का, कि सर्प उतना जहरीला नहीं है जितना कि इंसान जहरीला है। ठीक है? सर्प उतना जहरीला नहीं है जितना कि इंसान जहरीला है।
समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना यहाँ पे पूरा? अब समझ में आ गया कि ये वृत्तियों को महर्षि पतंजलि क्यों रोकने के लिए कहते हैं, इसीलिए रोकने के लिए कहते हैं। अब आपको आपके जमीनी धरातल से बताएंगे तब समझ में आएगा। इसीलिए हमारे सभी ऋषियों ने, सभी शास्त्रों ने यही कहा कि ये काम अपने अंदर मत आने दो, क्रोध मत आने दो, ईर्ष्या मत आने दो, घमंड मत। अहंकार सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अहंकार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे जहर पूरे शरीर में जहर घोल करके रखे रहना चाहता है। अहंकार ऐसा होता है कि जहर को घोल करके और आपके जीवन में पूरा रखे रहता है कि ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, पूरा घोले रहो, जब तक रहो तब तक जहर को पूरा फैलाए रहो शरीर में। उसका ये काम है अहंकार का। और अहंकार जब तक रहता है व्यक्ति के अंदर, देखिएगा उसके अंदर जहर पूरा घोले रखता है। अहंकार जब होता है तो, और व्यक्ति फिर ऐसा घुला रहता है कि पीछे उसे दूसरा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ठीक, उसे कुछ दूसरा भी दिखाई भी नहीं देता है। बाकी जो अन्य जो होते हैं, जो क्रोध होता है, वह एक तरह से जो कोबरा सर्प होता है ना, उसके बराबर माना जाता है। जो अहंकार होता है वो कोबरा सर्प के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि इनसे अपने आप को, शरीर को बचाने की कोशिश करना चाहिए। कितना आप लोग बचा पाते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में कौन ये ला रहा है। आप किसको दोष देते हो? आप तो ये दोष देते हो कि ये तो हो गया जी, ये यहाँ से हो गया, ये उम्र बढ़ गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। परंतु ऋषियों की इतनी बड़ी खोज रही कि नहीं, ये इससे नहीं होता है, वो होता है मन से। इसीलिए आयुर्वेदाचार्य के सभी ऋषियों ने ये कहा कि बीमारी कहाँ से होती है? मन से होता है। जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो कहाँ से कहते हैं, किससे कहते हैं? मन से कहते हैं। सारी बीमारियों का जड़ कहाँ से लेते हैं वो लोग? मन से कहते हैं कि मन से होता है, मन ही है। और उन्होंने तो साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों के बारे में जिक्र है, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में जिक्र है, और लगभग सभी बीमारियों के बारे में जिक्र उन्होंने किया है, इसके बारे में बताया है साइकोलॉजी ने। पूरा प्रयोग दिखाया है कि ये कौन सी बीमारी कहाँ, मन से कौन कौन सी बीमारी प्रारंभ हो जाती है। जी बोलिए बोलिए। नहीं, पूरा 100%, पूरा 100%। उन्होंने पूरा मान लिया ना। हाँ, अब तो पूरा मान लिया उन्होंने, और उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रिसर्च, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, वो रिसर्च ये कह रहे हैं कि यदि मन को नहीं व्यक्ति कंट्रोल करता है तो सभी बीमारियों की जो जड़ हैं वह जो है मन ही है। तो आने वाले समय में व्यक्ति को जो है योग की तरफ आना ही पड़ेगा, योग दर्शन की तरफ आना पड़ेगा। योग मतलब व्यायाम की तरफ नहीं, योग दर्शन की तरफ आना पड़ेगा, तब व्यक्ति कुछ हद तक अपने आप का ट्रीटमेंट कर पाएगा। योग दर्शन जो व्यक्ति पढ़ लेगा वो अपना ट्रीटमेंट कर लेगा, वो अपना डॉक्टर खुद बन जाएगा। और जो योग दर्शन जिसको समझ में नहीं है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है जिसको, वो जीवन पर्यंत बीमारी बना रहेगा वो। ठीक है, इसीलिए
योग का बहुत बड़ा पक्ष है योग दर्शन। बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है, ट्रीटमेंट है योग दर्शन। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है जो योग दर्शन को समझ गया। जो योग दर्शन को नहीं समझा, वो समझो कि आप कुछ भी कर ले, जीवन में कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस करवा ले, महाकाल कार्ड बनवा ले, स्मार्ट कार्ड बनवा ले, हेल्थ बीमा करवा ले, हॉस्पिटल के सामने घर बना ले, ठीक है कहीं नहीं कुछ होने वाला है। वो मरेगा, अपने घर में ही मर जाएगा, दवा नसीब भी नहीं होगी, ऑक्सीजन एक मिलेगा भी नहीं। जी 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 जी। आप जब जैसे जैसे इसको समझेंगे ना, तो आपको सटीकता का पता चल जाएगा। अभी हमने कुछ ध्यान की पद्धतियाँ विकसित किया है, ठीक है ना। तो और वो ध्यान की जो पद्धतियाँ मैं करवाता हूँ वह पूरी तरह से जो है प्राचीन हैं और शाश्वत हैं, जो अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो जब मैंने महोत्सव में कराया था तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि ये कैसे है, परंतु अब पढ़ने के बाद अब इसमें लोग जुड़ रहे हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है। जब पढ़ने के बाद तब इनको समझ में आ रहा है, गीता पढ़ने के बाद, योग दर्शन पढ़ने के बाद, कि इसका कनेक्शन कहाँ से था और क्यों हमें ये कराया गया था। उस समय तो नहीं समझ में आया, परंतु वास्तविक ध्यान वही है। अभी ध्यान वास्तव में कहीं हो ही नहीं रहे हैं जो ध्यान होना चाहिए। केवल ध्यान जो है, आजकल जो ध्यान कराया जाता है, केवल मन का रंजन किया जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। केवल मन का रंजन होता है, मतलब मनोरंजन होता है, बाकी ध्यान नहीं होता है। हमें कहाँ पहुँचना है ये बात नहीं बताई जाती है। बहुत बड़े ध्यान को मैंने देखा है, बहुत से लोग को मैंने देखा है ध्यान के जो आजकल के जो गुरु कराते हैं, मैं वहाँ पे भी देखा हूँ। तो वो शरीर के धरातल की केवल बात करते हैं, प्रकृति की केवल बात करते हैं वो लोग, और प्रकृति में ही उलझा के रखते हैं। प्रकृति में जब उलझा के रखते हैं तो फिर व्यक्ति ध्यान करेगा कैसे। अब जिसको ज्ञान नहीं है, वेदों ने कहा है, वेद 3 वेद हैं हमारे, 3 प्रमुख वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद जो है ज्ञान कांड है, मतलब ज्ञान प्राप्त करो, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद से यजुर्वेद है जो कर्म कांड है। सामवेद है जो उपासना कांड है, ठीक है। तो इस तरह से किस तरह से आपको उपासना करनी है, कर्म कर ज्ञान, कर्म और उपासना, तब जा कर के आपको ध्यान, तभी आप उपासना तब कर सकते हो। उपासना मतलब ध्यान, उपासना मतलब ध्यान, मतलब ध्यान तब आप कर पाओगे जब आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, कर्म के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, और ज्ञान ही मुक्त है, ज्ञान ही मुख्य विषय है। तो गीता भी यही है। गीता में जो कम से कम आप देखोगे तो 6 अध्याय जो है ना, जो 6 अध्याय है उसमें ज्ञान की बात कही गई है, 6 अध्याय में कर्म की बात कही गई है, और 6 अध्याय में भक्ति की बात कही गई है। तो 18 अध्याय हो गए, 6 दूना 12, 6 18, है ना। तो इसीलिए जो है, जो शरीर है और मन है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि कोई निभाता है तो मन निभाता है। मैंने जो सर्प और व्यक्ति का उदाहरण बताया कि हमारे शरीर में जो क्रोध है, उस क्रोध का रस जो है निकालने के लिए ईश्वर ने कोई दांत नहीं बनाया है कि हम उसको काट करके किसी को बाहर निकाल दें, परंतु भगवान ने सर्प को ये बहुत अच्छा दे दिया। यदि सर्प के अंदर जहर रुक जाता ना, तो सर्प अपने जहर से मर जाता, क्योंकि हमसे ज़्यादा जहर जो है किसके अंदर है, सर्प के अंदर है। परंतु हमारा जहर जो है हम ही को नष्ट करता है। हम जो मर रहे हैं ना, हमारे मरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा जहर है। अभी हम छोटे छोटे बातों पे जो क्रोध कर देते हैं, ठीक है ना,
हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, घृणा आ जाता है, इससे जो रस निकलता है यही समझो कि सर्प से भी ज़्यादा विष वाला होता है। इसी को लोग आम भाषा में कह देते हैं कि हार्मोन्स। जिन महिलाओं का थायराइड है ना, उन महिलाओं की एक खास खासियत ये होती है कि वह अपने भीतर जो है वो दो चीज़ों से, भावुकता से भरी रहती है, या तो ईर्ष्या से भरी रहती है, या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है वो। क्योंकि वो मन के द्वारा उसका बहुत बड़ा द्वंद्व चलता है भीतर, और वही रस उसको मारता रहता है। वही जहर, रस मैं नहीं कहता हूँ, मैं उसको जहर कहता हूँ, कि वही जहर जो उसको मारता है, वो डॉक्टर उस जहर को नष्ट करने के लिए दूसरा जहर देता है, क्योंकि जहर जहर को मारता है। तो अब शरीर जो है बहुत लंबे समय तक उस जहर को नहीं झेल पाती। हृदय जो है किसी भी जहर को आप अपने अंदर से निकाल रहे हो तो उस जहर को वो बहुत दिनों तक सहन नहीं कर पाता है। डॉक्टर क्या करता है, उस जहर को, डॉक्टरों ने क्या किया कि उस जहर को न्यूट्रल करो बस। आधुनिक मेडिकल साइंस ने क्या किया है कि जो जहर निकल रहा है उस जहर को न्यूट्रल बस करो, निकालने का कोई काम नहीं किया उन्होंने। अब वो जहर हमारे अंदर किसी तरह इकट्ठा ही हो रहा है, और वही जहर हमको नष्ट कर रहा है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है ना, कि हमारे अंदर कोई ऐसा दांत नहीं है जो सर्प की तरह काटने के बाद बाहर निकल जाए। एक काम है कि योग के द्वारा उन वृत्तियों को रोका जाए। एक ही उपाय ऋषियों ने कहा कि रोक दो, योगस चित्त वृत्ति निरोध। और जब योग में जब तक नहीं जाओगे, जब तक आप समाधि में नहीं जाओगे, आप शरीर से भी स्वस्थ नहीं हो सकते हो, ध्यान रखना। क्योंकि व्यक्ति जो है ना अपने जीवन में किसी न किसी पक्ष में जीता है, काम में जीता है, क्रोध में जीता है, मैं बताऊं, हर जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति की एक कमजोरी है, और आपको पता है कि आपका कौन सा पक्ष कमजोर है, ठीक है। आप लोगों में से आप सभी को पता है कि आपका कौन सा पक्ष कमजोर है। आप उसे व्यक्त नहीं करोगे, किसी के सामने नहीं करोगे, आप, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, आप किसी के सामने उसको प्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है, परंतु आप उसके प्रति हमेशा झुके रहते हो। जब वो हावी होता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सारा ज्ञान एक तरफ हो जाता है, और आपका वो जो कमजोर पक्ष है वो हावी हो जाता है। वही आपको कैसे मारता है, जैसे नाव में एक छेद हो जाता है ना, वैसे आपको डुबोता है वो। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा होल क्या है, छेद क्या है, वही है। आपको पता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हमारे अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट कौन कर रहा है। नाविक को पता होता है, नाव डूबती है तो नाविक को ये पता होता है कि हमारे नाव में छेद है, फिर भी नाव पे सवारी भर करके पार करने की कोशिश करता है। जब मझधार में जाता है तो नाव भर जाती है और डूब जाती है। यही हमारा भी हाल है, हमको भी पता है कि हमारी कमजोरी कौन है, परंतु हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, और वहीं से बीमारी, रोग अंदर आता है। जैसे नाव में छेद के द्वारा पानी आता है, वैसे हमारे जीवन में भी हमारी कमजोरी के द्वारा वो समस्या आती है। आप सभी को पता है कि आप कोई ना कोई समस्या से लड़ रहे हो, आप भले ना व्यक्त करो। बहुत कम लोग होते हैं जो व्यक्त करते हैं। हमारे सामने तो बहुत लोग अपनी समस्याओं को, अपने जो उनकी कमजोरियां हैं उसको व्यक्त करते हैं, मुझे पता है, परंतु मैं सब कभी व्यक्त नहीं करता हूँ किसी की समस्या को। हाँ, बता दूंगा कि ये समस्या है लोगों को, मैं सबको उदाहरण दे करके बताता हूँ, परंतु मैं किसी व्यक्ति की, मुझे बहुत लोगों का व्यक्तिगत जीवन मालूम है, परंतु हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है, और सबकी एक प्राइवेसी होती है, तो किसी के प्राइवेसी को भंग करना भी हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे पर विश्वास लोग करते हैं तो हमें भी विश्वास उनका नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है हर व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी एक होती है जो उसको नहीं दूर करना चाहता है वो, और योग दर्शन कहता है कि उसी को दूर करना है। योग दर्शन कहता है कि उसी को रोकना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उस कमजोरी को कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, ठीक है। कुछ लोग उस कमजोरी को कह देते हैं कि मैं तो ऐसे ही जीती चली आई हूँ और ऐसे ही जीऊंगी या जीऊंगा, ऐसे लोग कहते हैं।
परंतु अब योग दर्शन में आओगे तो कहता है योग दर्शन कि तामसिक और राजसिक वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके सात्विकता जब तक तुम्हारे भीतर नहीं आएगी तब तक तुम शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो पाओगे और अपने आप को मुक्त नहीं कर पाओगे। मुक्त होने की सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है। योग दर्शन के जो मर्म को समझ गया व्यक्ति, जो तत्व को समझ गया कि सबसे बड़ी बीमारी का कारण क्या होता है, यही होता है। अब इस बात को मैं एक जगह गया था कॉन्फ्रेंस में, तो मैं यही बात को रखा था, रोग पे ही एक कॉन्फ्रेंस होनी थी और योग दर्शन पे मुझे बोलना था। मेरा विषय यही दिया गया था। सब लोग प्रोजेक्टर लेकर के गए थे, मेरे पास प्रोजेक्टर कोई नहीं था। मैंने प्रोजेक्टर में कोई चीज़ नहीं बनाता हूँ, ऑन द स्पॉट ही बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ मैं। तो एक लोग मतलब बोल रहे थे कि मैं 3 महीने से एक टॉपिक पे बना रहा था और आपने तो वो सारा एक विषय को लेकर के ही पूरा बोल दिया। और मैंने इसी बात को दूसरे वे में, हमारा विषय कुछ दूसरा था तो मैंने उसको इस विषय को रखा था। परंतु जो अन्य लोग थे, अन्य लोगों का जो वक्तव्य था उससे केवल जो है वह एक पुस्तक का उठा कर दूसरे पुस्तक का उदाहरण ही दे रहे थे। तो लोगों को वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि रिसर्च ऐसे ही होता है कि यहाँ से उठा करके ये बोल दिया, परंतु क्लियरिटी कैसे हो भाई? कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि लोगों को कुछ मिले ही ना कि हमको क्या करना है। कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा पेपर आ जाने से कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। मैं तो देखा है लोग अपना अपना बना करके 2 महीना 3 महीने 4 महीने पहले लिख करके लेकर आते हैं और उसमें उसको पढ़ के चले जाता है कोई, परंतु उसका निचोड़ नहीं निकल पाता है। किसी का मैंने देखा है निचोड़ नहीं निकल पाता है कि करना क्या है। अब लोगों को, जितने लोग बैठते हैं वहाँ पे, केवल नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 3 दिन बिता के चले आते हैं। ठीक है, तो जब मैंने बोला तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपने तो पूरा खोल के रख दिया। अब वही चीज़ हम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, अब कोई केवल अपना, आपने तो किसी को उदाहरण ही नहीं दिया, आपका तो पेपर बनाया ही नहीं था। मैंने कहा कि मैंने ऐसे ही बिना बनाए ही बोलता हूँ, जो वास्तविकता है मैं वही बोलता हूँ, बनाने से कुछ नहीं होता है। जो आप जब तक व्यक्ति के मूल को नहीं पकड़ोगे आप बोल कैसे पाओगे? फिर तो आप उलझे ही रहोगे किताबों में, पुस्तकों में, 10 किताबों में उलझे रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाली है। आप इसका लोगे उसका लोगे, पूरा खिचड़ी बना दोगे, कुछ बनता नहीं है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो क्या होता है कि जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि किसी चीज़ को क्लियर समझना, क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। योग के कंसेप्ट को यदि समझना है तो मन को समझिए। मैंने शुरुआत ही मन से किया था कि यदि आप चरक को पढ़ोगे, सुश्रुत को पढ़ोगे, तो आपको जो है पूरा जो है बीमारी का जड़ जो है मन से, कहते हैं कि मन से ही प्रारंभ होता है। तो मन को ठीक कर लो, और मन को ठीक करने का दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्र है योग दर्शन। और योग दर्शन को समझ गया वो सब कुछ समझ जाता है। और योग दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जो हमें हर पहलू पे जीना सिखाता है। कोई जीवन के आयाम को छोड़ता ही नहीं है ये। और दुनिया में जिन्होंने सबसे अधिक बड़ा काम इसमें मन पे कर लेता है, वही व्यक्ति कुछ आगे जा पाता है। और जो व्यक्ति मन पे कुछ काम नहीं करता है, वो चाह करके भी अपने जीवन को आगे नहीं ले जा पाता है, जीवन उसका भी नष्ट हो जाता है। कुछ लोग तो मन को कुछ मानते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता है, कुछ कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। और अपनी वृत्तियों को, अपने मन की विषयों को, गाली गलौज, झगड़ा झंझट, ईर्ष्या द्वेष, है ना, किसी की बुराई, किसी की संगति, बुरी संगति, किसी की अच्छी संगति, इसी में अपने जीवन को बिता देते हैं। घर परिवार समाज, इसी में उलझ करके लोग अपने आप को अपने जीवन का बहुत कीमती समय नष्ट कर देते हैं। आजकल आप देखिए कि आज व्यक्ति ऐसा हो गया है कि भौतिकता को इतना ज़्यादा प्रश्रय दे रहा है कि भौतिकता के पीछे उसके जीवन का बहुत बड़ा जो भाग है, जो
होना चाहिए था उसको वह अवॉइड कर दे रहा है, और जिसको नहीं होना चाहिए था उसको वह प्राथमिकता दे देता है। जिसको होना चाहिए उसको प्राथमिकता न दे करके जो नहीं होना चाहिए उसको प्राथमिकता दिया हुआ है मनुष्य। ठीक है। अब ज्ञान की बात लोग नहीं करते हैं। ज्ञान की बात करोगे भी ना तो लोग वहाँ पे उठ जाएंगे या चले जाएंगे या अपना काम का बहाना बना देंगे या कुछ और, कि मैं बिजी हूँ तो मेरी शादी है तो मेरा विवाह है तो मेरे अंदर मेहमान है। ज्ञान अपने जीवन में प्रमुख रखिए। मैं एक जगह, मैं ऋषिकेश में था कुछ समय पहले, तो कुछ अंग्रेज आए थे। तो एक मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, एक बुलाए थे हमें, तो वो मुझे कुछ ऐसे ही आमंत्रित किए, कुछ विषय दिए थे बोलने के लिए, कहे कि आप बोलो। तो मैं बोल रहा था, तो वहाँ पे भारतीय लोग भी थे और अंग्रेज भी थे दो चार। तो मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ, अंग्रेजी में तो बोलता नहीं हूँ। तो वहाँ पे जितने अंग्रेज थे वो हिंदी जानते थे। तो वह जो है जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, रशियन थे। तो वह जो है उनको उतना सुने तो उनको बड़ा मज़ा आया, बहुत आनंद आया। तो बोले कि हम तो यही सीखने आए हैं। मुझसे आकर के कहे, हिंदी में बात किए, बोले कि हम तो जर्मनी से, फ्रांस से यही सीखने आए हैं। तो मैंने कहा आप तो योग सीखते हो? बोले कि नहीं, हम तो योग सीखने नहीं आए हैं, हम तो ये ज्ञान लेने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं, ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा कि आप लीजिए। तो बोले कि हमको ये ज्ञान लेना है, ये ज्ञान हमको आप दीजिए। मैंने कहा मैं तो एक दिन के लिए यहाँ पे, मुझे ऐसे ही मैं जा रहा था तो ये बोले कि आप आ जाओ। तो ये अपने क्लास में हमें अपना समय दिए हैं कि आप लोगों के सामने कुछ रखूँ बात को। तो मैंने रखा। तो बोले कि नहीं, हमें यही ज्ञान चाहिए, हम तो ये योग हम जानते हैं, हम योग कर लेते हैं, हम ये आसन, ये प्राणायाम, ये पता है मुझे, हम लोग बहुत पहले से करते हैं, जब भारत में नहीं था तब से करते हैं। क्योंकि वो योग भारत में, विदेशों में भारत से ज़्यादा पहले पहुंच गया था। तो वहाँ से लौट करके आया है ये योग, जो अभी लोग शुरू कर रहे हैं भारत में। ठीक है ना, भारत में पता है ना, यहाँ से पहले ऋषि मुनि लेके गए विदेश में, और विदेश के लोग, विदेश से लौट करके योग फिर यहाँ आया, तो लोग, यहाँ के लोग स्वीकार किए, है ना, ऐसे ही हुआ है। तो उनको सब पता है। हाँ, बस शारीरिक उनको, अब जानते हैं उसमें बड़े रुचि वाले ये हैं कि जो बहुत रुचि वाले होते हैं ना, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी या जर्मन, वह उस ज्ञान को प्राथमिकता नहीं देते हैं जो आपका, हम या आपको फिलोसफिकल ज्ञान समझा रहे हैं ना, उनको बड़ा उसमें मज़ा आता है और उस पर बड़ा वो रुचि रखते हैं। मैंने देखा था, मेरी 1 घंटे की ही वहाँ पे लेक्चर हुई थी और उसमें ही उनको इतना प्रभावित हुए वो सब। बोले कि नहीं, आप हमें बताओ। मैंने कहा कि मैं अभी इस समय वैसा कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई संस्था नहीं है। बोले कि हम आएंगे। मैंने कहा कि मेरी कोई संस्था नहीं है जहाँ पे आप आओगे। और ये बात है करीब 2000, समझिए कि 11 की है, 2011 की बात है। उस समय मैं था, तो उस समय हमारे पास ऐसा कुछ, मैं वैसा काम भी नहीं करता था, वो तो कोई बुलाता था तो वैसे ही। तो वो बोले कि हमें आपकी संस्था, मैंने कहा मेरी कोई संस्था ही नहीं है भाई, मैं तो वैसे ही घूमने के लिए आ गया हूँ बस। तो ये पकड़ के मुझे बोले कि आप बोलो इस पर। तो इस तरह से जितना हमारे देश के लोगों के अंदर ये दर्शनों को और योग को और ज्ञान को समझने की क्षमता है, वो विदेशियों के अंदर नहीं है, परंतु वो बड़े कोशिश करते हैं इसको अपनाने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं। मैंने देखा है जितना वो डिवोटेड होकर करते हैं ना, उतना भारतीय नहीं करते हैं। मैंने देखा है, बड़े डिवोटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत। मतलब इतने आस्थावान है वो कि अगर इस तरह का ज्ञान मिल जाए ना उनको। अब देखिए, बहुत से तो क्या है ना कि हिंदी उनको आके सीखना पड़ता है, और जो भारतीय ज्ञान है ना, वो वास्तव में समझाने के लिए हिंदी और संस्कृत सबसे सहज पड़ती है। और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारत की, उसी में ज्ञान दिया जा सकता है। बाकी
आप किसी और भाषा में दो ना, तो वो फिर वो मज़ा नहीं रहता है, फिर वो बेकार हो जाता है। मैंने देखा है कि अगर आप ये जो दार्शनिक ज्ञान है या फिर आप योग का ज्ञान हो, यदि आप किसी दूसरी भाषा में देखो ना, तो वो शब्द उसके रंग को नहीं भर पाते हैं और लोगों को समझने में बड़ी समस्याएं आती हैं और फिर इसका प्रवाह टूट जाता है। ठीक है। और मुझे तो लोगों ने कहा कि मैंने कई दूसरी भाषा में बोलने का प्रयास किया, बोले कि नहीं आप तो हिंदी बोलो, इसमें ही अच्छा लगता है हमें। वो बात फिर हमारे में समझाओगे तो हमें समझ ही नहीं आता, वो मज़ा नहीं आएगा, फिर हमें वो जो मूल चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा कि वास्तव में सही कहा आपने, मूल चीज़ तो नहीं मिल पाएगा। मूल चीज़ तो संस्कृत या हिंदी, फिर इसी में ज़्यादा समझ में आएगी ये बातें। हाँ, उसमें संस्कृत में शब्द ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ये मन का जो विषय है ना, मन के विषय पे हम आते हैं। तो जो मन का विषय है, इस मन के विषय को समझिए कि हमारे शरीर पे कैसे काम करता है। ठीक है। अब उन बिंदुओं को, उन पॉइंटों को, जहर है और उस जहर को ठीक करो, बीमारी कोई आएगी नहीं। भारत में मैंने कल कहा था ना कि सबसे अधिक मौतें किससे होती हैं, बताइए। भारत में सबसे अधिक मौत किससे होती है? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से होती है ना, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मन का प्रभाव किस पे पड़ता है? हार्ट पे, हृदय पे। और हृदय में कौन प्रभावित करता है हृदय को? रक्त, ब्लड। और ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड में जहर कौन घोलता है? अरे कोलेस्ट्रॉल नहीं जो हमारे अंदर से, हाँ, जो हार्मोन्स। और हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? हार्मोन्स कहाँ से निकलता है बताइए? हाँ, ग्रंथियों से तो निकलता है, वो ग्रंथियों से निकलता है। वो ग्रंथियों को यदि न छेड़े आदमी तो फिर निकलेगा ही नहीं। और उन ग्रंथियों से हार्मोन कौन निकालता है बताइए? मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों को। कौन निकालता है? अब कौन निकालता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड। ये जो है ग्रंथियों के अंदर जो जहर होता है, उसको निकालने का काम ये करता है। सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय, लाभ, हानि, ये ग्रंथियों के यहाँ से जो विष छुपा होता है, उस विष को निकालने का काम यदि, और जहर को फैलाने का काम करता है, तो अहंकार, क्रोध। पूरा क्लियर हुआ कि कहाँ से ये होता है? आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा दुखित हो गए, तो कौन हार्मोन निकालता है? अब आपसे पूछा जाए कि जहर कहाँ से निकलता है, तो दो शब्दों में कह सकते हो तो तमस और रजस, इन दो गुणों से निकलते हैं। और इन दो गुणों को निकालते हो आप। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो आप किसको ठीक करोगे? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, घमंड को, पाखंड को, चोरी को, जारी को, हिंसा को। इसको आप रोक दो, देखो फिर आपके अंदर जहर निकलेगा ही नहीं। वृत्तियों को रोको। किसको रोको? वृत्तियों को रोक दो। हाँ, तप उसको कहा गया ना, तप इसीलिए कहा, वो तप है, वो तो है ना, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तो ये जहां से निकलता है, अब पता चला कि ये हार्मोन्स कौन बिगाड़ता है। अब महिलाएं जो है ना, जो थायराइड की गोली खाती है ना, वो दिन भर में 50 बार गुस्सा होती हैं। जिन महिलाओं को थायराइड है, मैं लगभग 80% महिलाओं से मिलता हूँ, वो कहती हैं कि मुझे बड़ा क्रोध आता है। ठीक है। और
बोलती है कि मैं बड़ा क्रोधित होता हूँ, मन दांत पीस लेता हूँ। तो क्रोध जो है दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना आप लोगों को कि एक महिला थी, उसका अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसके पति और में कुछ अनबन झगड़े हुए और क्रोधित इतना हुई, दांत पीसने लगी कि उसके अंदर का जो जहर है हार्मोन्स निकला और दूध में मिल गया। बच्चे ने पिया और बच्चा तुरंत ऑन द स्पॉट मर गया। ठीक है, डॉक्टरों ने जांच किया तो पता चला कि उसके अंदर जो दूध था वही जहर बन गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो लग रहा है कि खाद और ज़्यादा खाद से हुआ है। तो फिर वैज्ञानिकों ने उसे बड़ी लैब में भेजा तो पता चला कि नहीं, ये तो क्रोध वाला हार्मोन से। तो उस महिला से पूछा गया, उसके पति से, कि क्या ये महिला क्रोध करती थी क्या? तो उसने बताया कि जिस समय बच्चे को दूध पिला रही थी उस समय ये क्रोधित होकर के झगड़ा कर रही थी मुझसे, इसलिए जो है ये बच्चा तो उस समय जो है वह उसका जहर मिल गया उसके स्तनों के द्वारा और बच्चा पिया और मर गया। तो ये होता है खतरनाक। जहर कितना खतरनाक है, पता चला क्रोध कितना खतरनाक है। जब एक बच्चे को मारने के लिए पर्याप्त जहर है क्रोध में, एक बार के क्रोध में, तो आप जीवन में कितनी बार जहर कर लाते हो? दिन भर में तो मुझे लगता है कि 2-4 बार क्रोधित हो ही जाते हो, इससे कम तो होते नहीं होंगे। वही क्रोध आपके अंदर जहर घोलता है, वही बीमारियां लाता है। हृदय कितना झेले भाई, हृदय उसको कितना झेले बेचारा, वो भी तो एक सिस्टम है ना। इसीलिए तो लोग, भारत के लोग सबसे अधिक हृदयघात से मर रहे हैं। परिवार का, पत्नी का, समाज का, नौकरी का, बिजनेस का, धंधा का, ये सारे समस्याएं तो उसी के ऊपर है ना। हाँ, खुद जहर, बहुत अच्छा आपने कहा, खुद जहर भी पीता है और दूसरे के लिए मरने का इंतजार करता है कि दूसरा कोई मर जाए। ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि वो खुद मर रहा होता है। इसीलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि योग दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, योग दर्शन इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि व्यक्ति को ये पता चले कि जहर आ कहाँ से रहा है। अब उस माँ को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि जहर कहाँ से आया, वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। डॉक्टर कहे, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि ये जहर मेरा ही है। जब निकाल कर के लैब में से लैब टेस्ट आया, कहा गया कि देख तेरे ही दूध में जहर है। फिर उसे मांगा गया और डॉक्टरों ने कहा कि तू क्रोध कर। फिर उसके पति से झगड़ा करवाया गया, वो खूब गुस्से में हुई। फिर उसके बोला गया कि अब दूध निकाल, तो दूध निकाल करके दी तो वास्तव में वही जहर था जो बच्चे को मारा था। ये है क्रोध। समझ में आ गई बात है आप लोगों को? इसीलिए होता है हार्मोन्स। जो गांठें ना, जो जो ग्लैंड हैं, वो ग्लैंड की गांठें ऐसे नहीं खुलती हैं। ग्लैंड की गांठों को केवल कौन खोलता है बताइए? कौन खोलता है? कौन से भाव? क्रोध, क्लिष्ट है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जलन है, घृणा है ना, गाली है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है। तो महर्षि पतंजलि ने इसके लिए क्या किया? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम।
सुख दुख पुण्य पुण्यानाम विषयाणाम भावना तो चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादन का उपाय बताया कि मन को ही सही करो। और इसीलिए जो है ना, योग दर्शन को पढ़िए, योग दर्शन को समझिए और समझ करके अपने जीवन में इसका उपयोग करिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आप डॉक्टर के पीछे, भोजन के पीछे, समस्याओं के पीछे दौड़ते रह जाओगे, जीवन में कोई काम नहीं आने वाला। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, एक लेख आया था कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए जो है करीब 50 लाख रुपया इकट्ठा किया था, ठीक है। और उसकी उम्र जो है 53 साल थी। और उसने जो है LIC का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, ठीक है। और 4 कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था कि हमें कोई भी समस्या हो तो हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़े और मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने कुछ ऐसे जो ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल होते हैं, उन ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल में उन्होंने दान दे करके अपने स्वास्थ्य के लिए जो है फ्री चेकअप की व्यवस्था कर रखी थी। और हर 3 महीने बाद वह पूरे शरीर का चेक करवाते थे, हर महीने पूरे शरीर का चेकअप करवाते थे वो, ठीक है। परंतु ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु आई तो ऐसे हुआ कि उनको न उनको हॉस्पिटल नसीब हुआ, न उनको दवा नसीब हुई, न उनका पैसा काम आ पाया, कुछ भी काम नहीं आ पाया। और उन्होंने अपने जीवन में 21 बार ब्लड डोनेट किया था और उनको सर्टिफिकेट ये मिला था कि उस ब्लड से उनको ब्लड मिलेगा। मतलब उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं थी, वो अपने जीवन में नहीं किए थे कि जो हमारे काम आ जाए। परंतु वो जब मरे तो उनको एक भी स्वास्थ्य का और कोई भी पहलू जो है उनके जीवन में काम नहीं आया। यहाँ तक कि सारे हेल्थ इंश्योरेंस धरे के धरे रह गए, सारे के सारे जो है बीमा जो थे बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो भी धरे रह गए। जो व्यवस्थाएं बना रखे थे, जो उन्होंने कार्य किया था, वो भी काम नहीं आया। और बिना दवा के मर गए, बिना डॉक्टरों के मर गए, बिना इलाज के मर गए, बिना ट्रीटमेंट के मर गए, क्योंकि ऐसे जगह जाके फंस गए थे जहाँ से वो आ ही नहीं पाए। भगवान ने कहा था कि तू जीवन भर अपने ट्रीटमेंट के लिए जो व्यवस्था किया था, मैं तुझे ट्रीटमेंट होने ही नहीं दूंगा, देखता हूँ तू कि तेरा ट्रीटमेंट कैसे होता है। और कहते हैं उसमें लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति को जो है 1 रुपये की दवा तक नसीब नहीं हुई और वह दवा बिना, ट्रीटमेंट बिना मारा गया। पता है क्योंकि वह गया था उत्तराखंड घूमने और ऐसी पहाड़ी में फंसा हुआ था, ऐसी जगह पे फंस गया था कि वहाँ से न उसको जहाज लेके आ पाई, न कोई बचाने वहाँ पहुँचा, और वह दम घुट करके मर गया। और एक डायरी रखा था, उस डायरी में अपने प्रतिदिन के कार्य को उसने लिखा था। उस व्यक्ति ने मरा था तो उसके शरीर में जब लोग किसी तरह पहुँचे तो ऐसी जगह पे पहुँचे कि वो देखे तो उसके पॉकेट में एक डायरी थी छोटी सी, आजकल लोग रखते हैं ना, उम्र थी ज़्यादा 52-53। उसमें लिखा था उसने कि मैंने ऐसे जीवन को काटा, जितने दिन जिया, बोला कि मैंने ये काम किया था, मेरे पास इतना पैसा, इतना इंश्योरेंस है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, परंतु आज मैं बिना दवा के मर रहा हूँ, बिना ट्रीटमेंट के मर रहा हूँ, बिना ऑक्सीजन के मर रहा हूँ, बिना डॉक्टरों के मर रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है। समझ में आ गई बात है। एक लोग मुझको आए तो कहने लगे कि मुझे मकान खरीदना है, परंतु मैं मकान ऐसा खोज रहा हूँ कि जो हॉस्पिटल के नज़दीक हो, ठीक है।
तो मैंने कहा क्यों? तो बोले कि तबीयत खराब होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, मरेंगे जल्दी नहीं। परंतु उनके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई कि वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए, और घर के पास ही था। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिए थे, चाबी बंद करके रख दिए थे अंदर से कि चोर न आए, और उनको पैरालाइज हो गए, और घर में ही बेचारे पैरालाइज होकर मर गए, क्योंकि पैरालाइज में उठने की शक्ति ही नहीं हुई, दोनों पैर में लकवा मार गया था। और उनके पास कोई व्यक्ति था ही नहीं कि किसी को आवाज़ दें कि कोई आए। आजकल घर भी ऐसे बनते हैं, आस पड़ोस वाले भी नहीं सुनते हैं अगर कोई काम होता है। और उनको उनके घर के सामने हॉस्पिटल था, और उस हॉस्पिटल में वो नहीं पहुंच पाए। क्या कहोगे जीवन को? क्योंकि वो लॉक करके घर को सोए थे, और उस घर में तड़पते तड़पते 2-4 घंटे में वो व्यक्ति मर गया। इसलिए जिसको जैसे जाना है ना, वो वैसे ही जाएगा। आप कितना भी कुछ कर लो, कितने भी अपने लिए व्यवस्थाएं कर लो, कुछ नहीं, आपको व्यवस्थाएं आपके काम आने वाली हैं। जिसको जैसे जाना होता है वह जाएगा। आपका पैसा, आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज, आपके व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हद तक मैंने देखा है कि नहीं काम आती हैं। पैसे धरे के धरे रह जाते हैं, लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं, व्यवस्थाएं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। जीवन में कुछ भी काम नहीं आता है, क्योंकि ईश्वर जो है पहले ही आपको मार चुका होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि ये अर्जुन, तू क्यों इनको मारने से डरता है? क्योंकि तू नाहक डर रहा है, मैं तो इसको पहले ही मार चुका हूं। परंतु कारण तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बातें कुछ? इसलिए क्या करना चाहिए? कुछ आप लोग पहुंच रहे हैं कि कहाँ पे पहुंचना चाहिए और क्या करना चाहिए जीवन में। एक ईश्वर ही एकमात्र सहारा है। ईश्वर का सहारा जिसने पकड़ लिया, जिसने ईश्वर को समझ लिया, वही व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को छूता है, वही पहुंचता है। और जो ईश्वर से विमुख हो गया, वह व्यक्ति फिर अपने आप की दुहाई देता है, और अपने आप को कोसता रहता है, और इस दुनिया से एक दिन विदा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? हाँ, मैं बाहर गया था, मैं सोचा था कि आ जाऊँ, पहुँच जाऊँ। मैंने कहा कि अब नहीं पहुँच पाऊँगा, लेट हो ही गया। मैंने मैसेज किया था, तो नहीं, मैं जो है ना, मैं क्या था, मैं आने की बहुत कोशिश में था, मुझे फिर लेट हो गया। मैं एक जगह चला गया, तो मैं सोचा था कि पहुँच जाऊँगा, और मैंने वो भी डाल दिया था। मैंने कहा चलो क्लास ले लेंगे।